Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, look at the picture and children tell me this picture is related to which thing, okay? And which activity is going on here in this picture, okay? ये पिक्चर आप किससे रिलेट कर सकते हैं बच्चे और कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है? So, look attentively and think about it, okay? So children, you are thinking right. This picture is related to market as there are many sellers and many buyers and selling and purchasing activity is going on here. Okay. So ये picture market से related है और यहाँ पर buying और selling process चल रही है. यहाँ पर बहुत सारे sellers हैं और बहुत ज़्यादा buyers हैं. Okay. So children, let us start our next chapter. That is chapter 23, markets around us. So children, in our day-to-day life, we require the services of a market. तो बच्चे हमें अपनी day-to-day life में मार्केट की सर्विसेज की नीड होती है. We need many goods and services. और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा करता है बच्चे? मार्केट पूरा करती है. ओके. सो कॉमनली मार्केट इज़ अ प्लेस हैविंग शॉप्स सेलिंग वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, स्टेशनरी एट्सेट्रा. सो कॉमनली मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बच्चे शॉप्स जो होती हैं डिफरेंट गुड्स सच एज वेजिटेबल, क्लोथ्स एंड स्टेशनरी, इन चीज़ों को बेच रही होती है, सेल कर रही होती है. ओके. बट इन एग्जैक्ट टर्म बच्चे, मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. Exact terms में market की definition यही है कि एक ऐसा place होता है जहाँ पे buyer and sellers engage होते हैं activity of sale and purchase में, and the activity of selling and buying of good is taking place. और बच्चे market में किसका होना बहुत ज़रूरी है? So buyer and seller का होना बहुत ज़रूरी है बच्चे. They can meet in a shop or a mall and the buyer can pay for the goods or services through cash or credit card or any other mode. So buying and selling activity के लिए buyer and seller का होना बहुत ज़रूरी है. सेलर जो है अपनी थिंग्स को सेल करता है एंड बायर उन्हें ख़रीदता है और बदले में पेमेंट करता है बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या तो कैश में करता है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी और मोड से करता है. ओके. सो देयर मस्ट बी बायर एंड सेलर्स and also there must be buying and selling activity. Got it? Then children, there comes types of markets. There are two main types of markets बच्चे, wholesale markets and retail markets. A buyer can save a lot of money by buying directly from a wholesale market as wholesaler buys directly from the producers or मैन्युफैक्चरर्स. सो बायर अपना बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकता है अगर वो होलसेल मार्केट से डायरेक्टली सामान लेता है. ओके. बिकॉज जो होलसेलर होता है वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कहाँ से लेता है बेटे? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से. ओके. आफ्टर दैट वो रिटेलर्स को इसे सप्लाई करता है एंड देन रिटेलर्स के थ्रू बच्चे कस्टमर्स उसे बाय करते हैं. ओके. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेल ट्रेड बच्चे. जो होलसेलर होता है वो डायरेक्टली सामान कहाँ से लेता है? मैन्युफैक्चरर से. ओके. एंड होलसेल का मतलब ही क्या होता है? टू सेल गुड्स रिलेटिवली इन लार्ज क्वांटिटीज़. ओके. तो बच्चे इन होलसेल ट्रेड जो होलसेलर होता है बच्चे वो क्वांटिटीज़ बल्क में ख़रीदता भी है और बल्क में बेचता भी है. ओके. वो ऐसे सिंगल पीस को सेल नहीं करता है. ओके. द होलसेलर बाइज गुड्स एंड कॉमोडिटीज़ इन लार्ज क्वांटिटीज़. जो होलसेलर्स होते हैं बच्चे सो गुड्स को बाय एंड सेल लार्ज क्वांटिटीज़ में ही करते हैं. ओके. दे डू नॉट सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज़, दे ओनली सेल इन द बल्क. जो होलसेलर्स होते हैं बच्चे वो वाइटल लिंक होते हैं मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स के बीच में, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं जो गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाय करते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से सामान नहीं लेते हैं. दे बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर. सो होलसेलर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स के बीच में. ओके. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ रिटेलर एंड द रिटेलर सेल्स द गुड इन स्मॉलर क्वांटिटीज़. तो रिटेलर होता है वो गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करता है. ओके. बट एट हायर प्राइस. ओके. सो जो रिटेलर होता है बच्चे वो कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस में जो है गुड्स को सेल करता है. ओके. So, बच्चे in retail trade prices are high because retailer buys
goods from the wholesaler and adds the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profit on the price of goods. So रिटेल ट्रेड में जो गुड्स हैं वो थोड़ा महंगी क्यों मिलती हैं बच्चे, क्योंकि जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से सामान खरीदता है, फिर उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड करता है, प्लस जो उसने मनी इन्वेस्ट की होती है, प्लस उसका जो टाइम जाता है, प्लस स्टोरेज चार्जेस और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखा होता है। सो रिटेल ट्रेड में ये सारी चीज़ें मिला के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी हायर हो जाती है। ओके, एंड रिटेल ट्रेड में थोड़ा बेटर क्रेडिट फैसिलिटी भी होती है। इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट राइट अवे एंड गुड्स आर ब्रॉट ऑन क्रेडिट देन द रिटेलर फर्दर इंक्रीजेज हिज मार्जिन। तो रिटेलर जो है अपना मार्जिन और इंक्रीज कर लेता है। गॉट इट? Nowadays बच्चे every city have a wholesale market from where the goods are supplied to retailers. हर एक सिटी में काफ़ी ज़्यादा होलसेल शॉप्स होती हैं, होलसेल मार्केट्स होती हैं बच्चे, जहाँ से रिटेलर्स को गुड सप्लाई किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, एज यू कैन सी दिस इज़ द पिक ऑफ होलसेल मार्केट बच्चे। इसमें वैरायटी ऑफ गुड्स हैं एंड बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में डिफरेंट वैरायटीज़ हैं बच्चे प्रोडक्ट्स की सेलिंग के लिए। ओके, whereas this is the pic of retail shop बच्चे। सो जो रिटेलर होता है बेटे स्मॉल क्वांटिटीज़ में होलसेलर से गुड्स को ख़रीदता है। ओके, दैट्स वाई प्राइसेस भी यहाँ पे रिटेल रेट में हायर होते हैं। ओके, वन मोर पिक ऑफ रिटेल शॉप एंड यू कैन सी द पिक्चर वाइज डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर बच्चे। एज यू कैन सी इन होलसेल मार्केट बच्चे गुड्स आर सोल्ड इन बल्क। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पैकेट्स हैं, जबकि रिटेलर के पास जो है क्वांटिटीज़ बल्क में नहीं होती हैं। ओके, दे आर स्मॉल इन नंबर एंड क्वांटिटी। ओके, देन देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड बच्चे। एज यू कैन सी प्रॉफिट मार्जिन इज़ लो बिकॉज जो कॉस्ट रहती है गुड्स की बच्चे वो लो ही रहती है। ओके, जबकि प्रॉफिट मार्जिन इसमें हाई रहता है रिटेल ट्रेड में। ओके, इन होलसेल ट्रेड सेल इन अ वैरायटी ऑफ आउटलेट्स। ओके, जबकि रिटेल ट्रेड में पर्टिकुलर एक शॉप ही होती है बच्चे। होलसेल ट्रेड में कम कंपटीशन होता है क्योंकि जो होलसेल शॉप्स हैं वो कम होती हैं इन कंपैरिजन टू रिटेल ट्रेड। यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है रिटेल ट्रेड में बिकॉज ऑफ टू मैनी रिटेल शॉप्स। डेली कोई ना कोई रिटेल शॉप खुलती ही रहती है बच्चे। ओके, सो वेरी हाई कंपटीशन इन रिटेल ट्रेड। whereas in wholesale trade इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज़ हाई बच्चे। जब बल्क में होलसेलर क्वांटिटीज़ को ख़रीदता है बच्चे तो उसके लिए मनी तो चाहिए ही होती है, सो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहती है होलसेल ट्रेड में। whereas इन रिटेल ट्रेड जो क्वांटिटीज़ सेल करता है रिटेलर वो लेस क्वांटिटी होती है, सो इतनी मनी की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, सो इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज़ लो। ओके, then in wholesale trade no overhead expenses। overhead expenses means wholesale trade में कोई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, whereas रिटेलर को बच्चे शोरूम एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ते हैं। ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड बच्चे। then children, there is difference in the price of goods between the wholesale market and retail market as we have discussed in the difference। हमने डिस्कस किया कि प्राइस में डिफरेंस रहता है होलसेल मार्केट में और रिटेल मार्केट में। व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज बच्चे द मोर पीपल इन्वॉल्व इन द चेन मीन्स एडिशन इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एट एवरी लेवल। होलसेल ट्रेड में बच्चे जो चेन होती है उसमें सबसे ऊपर मैन्युफैक्चर होता है और डायरेक्टली जो होलसेलर होता है वो उससे गुड्स को बाय करता है। ओके, तो उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ओके, बच्चे जब इसी चेन में डिफरेंट पीपल जुड़ जाते हैं सच एज होलसेलर के साथ जब एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ जाते हैं देन उस कमोडिटी की कॉस्ट है वो और इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, एडवर्टीजमेंट चार्जेस, ये मिला के जो फाइनली रिटेल ट्रेड के बाद कस्टमर्स तक सामान पहुंचता है बच्चे उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। ओके, दैट्स वाई रिटेल एज वेल एज होलसेल ट्रेड दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस रहता है। जितने ज़्यादा लोग ट्रेड चेन में इन्वॉल्व होंगे उतना ही उस कमोडिटी का कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, then children, there comes next. The prices of goods in a market is determined by the factors like demand by the buyers, customers,
एंड सप्लाई बाय फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। सो जो बच्चे मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होती है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस ये रहेगी, वो कैसे डिटरमाइन की जाती है? सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। कई बार हम देखते हैं किसी चीज़ का फैशन होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही लोगों का क्रेज़ चला जाता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए तो डिमांड ख़त्म हो जाती है। सो वो सामान ऐसा ही अनसोल्ड रह जाता है मार्केट में। सो जब डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की तो उसकी प्राइस जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो चिल्ड्रन, द डिमांड फॉर ए गुड इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ कमोडिटी फॉर विच पीपल आर विलिंग टू पे एंड बाय। डिमांड फॉर ए गुड मीन्स बच्चे कि एक ऐसा अमाउंट कमोडिटी के लिए जो लोग विलिंग है पे करने के लिए, दैट मीन्स डिमांड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर गुड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी एंड प्राइस भी राइज होगी। ओके, बट उसकी सप्लाई कम होती है। सो जो भी डिमांड वाला प्रोडक्ट एकदम से मार्केट में आता है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है और उसकी सप्लाई कम होती है। वेयर एज जब डिमांड फॉल हो जाती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपकी डिमांड नहीं रही, लोगों में क्रेज़ ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन उस टाइम तक सप्लाई राइज हो जाती है बच्चे। ठीक है, सप्लाई राइज हो जाती है बट अब लोगों में उस चीज़ का क्रेज़ नहीं होता है, लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बाय करते हैं। ओके, सो इस तरह से प्राइस फॉल हो जाते हैं। सो दिस इज़ द rule of demand and supply. Okay, then children, there comes supply of a good is the quantity that suppliers are willing to put in the market. तो सप्लाई क्या चीज़ होती है कि मार्केट में सामान आ रहा है, फार्मर्स की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से गुड्स जो हैं वो आ रहे हैं और सप्लायर्स उसे मार्केट में रखना भी चाहते हैं। ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस द सप्लाई also rises. When the price goes down, the supply is also goes down, as we have already discussed. Okay, goods के prices rise होते हैं, supply भी rise होती है कि अरे ये चीज़ बहुत बिक रही है, ठीक है, तो उसकी supply एकदम से बढ़ जाती है। But when the price goes down, supply also goes down. So this is the law of supply. So according to the law of supply, बच्चे, the higher the price, the larger the quantity produced. Okay, and automatically when price goes down the supply also goes down. Okay, then children, there comes do you know बच्चे, do you know में क्या है? Buying and selling also take place without going to the marketplace through telemarketing and internet. So बच्चे आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में तो बच्चे बाइंग एंड सेलिंग मार्केट जाए बिना ही हो जाती है। सो टेली मार्केटिंग एंड इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं, एज यू ऑलरेडी नो. Okay, so children, that's all in today's topic. So children, revise your topic. Okay.